नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक बार फिर सच का संवाद आपके बीच लेकर, वो मुद्दा लेकर जो कहीं ना कहीं आपसे छूट गया है या आप तक पहुंचा नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों, आप मोबाइल से बैंकिंग करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सरकारी पोर्टल पर अपना डेटा भी डालते हैं और मान लेते हैं कि ये जो सब है वो भारत की डिजिटल सुरक्षा के दायरे में है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक दावा जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। भारत का साइबर सिक्योरिटी सेक्टर इजराइल के कंट्रोल में है। सवाल ये नहीं है कि ये बात चौंकाने वाली है या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि इसमें सच्चाई कितनी है। क्या वाकई वाकई भारत की डिजिटल सुरक्षा की चाबियां किसी दूसरे देश के हाथ में है, या फिर इस दावे के पीछे आधी अधूरी जानकारी और अतिरंजना है। आज इस वीडियो में, इस चर्चा में हम इसी दावे को परत दर परत खोलेंगे, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से, सच्चाई के साथ। जैसा कि देश लाइव हमेशा एक सच का मुद्दा आपके बीच लेकर आता है, पूरी सच्चाई के साथ उस सच को बताता है। आज भी वही होगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से डिजिटाइज जो होते देशों में से एक है। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीकॉम नेटवर्क, रेलवे, पावर ग्रिड, सब कुछ डिजिटल सिस्टम पर निर्भर है। और ऐसे में साइबर अटैक सिर्फ डेटा चोरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। और यही वजह है कि भारत को दुनिया की बेहतरीन साइबर टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और इंटेलिजेंस सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं उस देश पर जिसका नाम इस दावे में बार बार लिया जा रहा है, इजराइल। इजराइल को दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का पावर हाउस माना जाता है। वहां की जो सैन्य यूनिट्स है, वो खासकर यूनिट 8200 से निकले कई एक्सपर्ट्स ने ग्लोबल लेवल की साइबर कंपनियां बनाई है। और यही वजह है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह इस्तेमाल होती है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत और इजराइल के बीच अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी सहयोग जो है वो कोई छिपी हुई साजिश नहीं है, बल्कि आधिकारिक और घोषित रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों ने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, रिसर्च, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए समझौते किए हैं। और इसका जो मकसद है वो साइबर आतंकवाद, हैकिंग और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से बचाव। लेकिन सहयोग और कंट्रोल, इन दोनों में जमीन आसमान का जो है फर्क होता है दोस्तों। और ये फर्क ही समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि भारत का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम किसी एक कंपनी या एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत की अपनी संस्थाएं हैं, जैसे सीआरटी इन, जो देश में साइबर घटनाओं की निगरानी, रिस्पांस और अलर्ट जारी करने का काम करती है। इसके अलावा सीआरटी इन सीधे भारत सरकार के अधीन काम करता है, ना कि किसी विदेशी सरकार के निर्देश पर, यानी इस पर भारत का ही कंट्रोल है। अब जहां तक प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की बात है, भारत में सैकड़ों देसी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स और जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं सच है कि कई भारतीय जो कंपनियां हैं वो इजराइल और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से सॉफ्टवेयर खरीदती हैं या टेक्नोलॉजी लाइसेंस खरीदती हैं। लेकिन यही मॉडल दुनिया भर में चलता है। क्या अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री भारत के कंट्रोल में है? क्या वहां भारतीय इंजीनियर काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इस बहस में एक अहम मोड़ तब आता है जब सर्विलांस टूल और स्पाईवेयर की बात होती है। कुछ साल पहले इजराइल में बनी तकनीकों को लेकर आरोप
आरोप लगे कि उनका जो इस्तेमाल है वो भारत समेत कई देशों में निगरानी के लिए किया गया। और इन रिपोर्ट्स ने प्राइवेसी, नागरिक अधिकार और सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल भी उठाए। लेकिन इन मामलों को पूरे साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के कंट्रोल से जो है जोड़ देना तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये अलग अलग कानूनी और नीतिगत बहसें हैं जिन पर अदालतें और संसद जवाबदेही तय करती है। और सच्चाई ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी आज एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या इजराइल, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं, टेक्नोलॉजी, चिप्स, सॉफ्टवेयर, क्लाउड एन्क्रिप्शन, सब के सब जो है वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन से आते हैं। दोस्तों, भारत भी धीरे धीरे स्वदेशी क्षमताएं जो है वो विकसित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस संक्रमण काल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। तो फिर ऐसे जो दावे हैं वो वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि कंट्रोल जैसे शब्द डर पैदा करते हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इजराइल एक संवेदनशील नाम है, और क्योंकि सोशल मीडिया पर बारीक फर्क समझाने से ज्यादा आसान है एक लाइन में सनसनी फैलाना। क्या इसका मोटो भी यही था? इसकी मंशा भी यहां पर यह थी? तो हमें इसी से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जब इस तरह के दावे किए जाते हैं या इस तरह के कंट्रोल की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं चाहिए जो देश के ठेकेदार बनते हैं वो आगे आए और उस पर अपनी जवाबदेही स्पष्ट तौर पर रखे। आज पूरी दुनिया डिजिटल युद्ध के दौर में खड़ी है, तब हर देश को सहयोग और आत्मनिर्भरता दोनों के बीच जो संतुलन है वो बैलेंस बनाना पड़ता है। भारत भी इसी रास्ते पर है। इजराइल से तकनीकी साझेदारी को कंट्रोल कह देना न सिर्फ तथ्यों के साथ नाइंसाफी है, बल्कि असली बहस से भी ध्यान भी भटका देता है। और असली बहस दोस्तों ये है कि भारत अपनी डिजिटल सुरक्षा में कितना पारदर्शी है, कितनी तेजी से स्वदेशी क्षमताएं विकसित कर रहा है और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देता है। तो सहयोग से डरना समाधान नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। डिजिटल आजादी उसी दिन सुरक्षित होगी दोस्तों जिस दिन सवाल सत्ता से पूछे जाएंगे, अफवाहों से नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।